हेलो प्यारे बच्चों, तो स्वागत है आपका फिर से केमिस्ट्री के लेक्चर में। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होगे। तो बच्चों, हमारा फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हमारा कवर हो गया। हमने एक बार कंबाइंड टेस्ट भी ले लिया। आई होप आपको उसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो आप लोग पूछ लेना। और बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि सीबीएसई ने कुछ पोर्शन रिड्यूस करा है, तो हमारे केमिस्ट्री में से भी रिड्यूस हुआ है। मैंने पीडीएफ शेयर की थी, आई होप आप लोगों ने देख ली होगी। हमारे लिए उसके अंदर एक अच्छी बात ये रही कि हमारा जो पहले दो चैप्टर हैं उसके अंदर से कुछ भी रिमूव नहीं हुआ। जो मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ने वाले हैं उसमें से कुछ रिड्यूस हुआ है और इससे नेक्स्ट चैप्टर से कुछ ना कुछ रिड्यूस हुआ है। ठीक है, तो इस मेटल एंड नॉन मेटल से एक मतलब काफ़ी वेटेज रखता था एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स वाला पोर्शन, वो रिड्यूस हुआ है। पर कोई बात नहीं, फिर मैं उसका थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया ले लेंगे एक आध लेक्चर बना के। ठीक है, एक आध लेक्चर बना के हम उसका बेसिक्स का आइडिया ले लेंगे। आज बच्चों हम बात करने वाले बेसिक इंट्रोडक्शन मेटल और नॉन मेटल की, हमारे आसपास की लाइक मेटल एंड नॉन मेटल कौन कौन से हैं, है ना, कि लाइक हमारी लाइफ में मेटल एंड नॉन मेटल की क्या इंपॉर्टेंस है, एलिमेंट्स क्या हैं, ये सब आज हम बातें करेंगे। ठीक है, और बच्चों इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे। फिर हम बात करेंगे आयंस की कि आयंस क्या होते हैं। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फर्स्ट सेकंड चैप्टर में, उसे ही एक बार रिवाइज कर लेंगे। फिर हम बात कर लेंगे कि मेटल्स क्या होते हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है ना। फिर हम बात कर लेंगे नॉन मेटल क्या होते हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। फिर हम एक बार बात कर लेंगे कि डिफरेंस कर लेंगे मेटल और नॉन मेटल के बीच में। फिर हम क्या पढ़ लेंगे बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल की बात कर लेंगे कि जब मेटल को किसी गैस क्या रिएक्ट कराया, मेटल को किसी एसिड क्या रिएक्ट कराया, कि लाइक जब उनकी केमिकल रिएक्शन होंगी तो उसके बारे में बात कर लेंगे। फिर हम बात कर लेंगे रिएक्टिविटी सीरीज़ की, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। केदारनाथ कामाली आलू जरा फीके पकाता है हमने करी थी ना, एक बार इसको भी देख लेंगे। फिर हम बात करेंगे आयनिक कंपाउंड की, आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, कि आयन से मिलकर बनते हैं। जब मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं तो आयनिक कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की। अब जैसे कि जो भी मेटल होता है कि हमें किस तरह से मिलता है, अब अर्थ से मिलता है बच्चों जनरली मेटल वगैरह ना। अब जैसे आयरन है, अब अर्थ को हम खोदेंगे या डिग करेंगे थोड़ी कि एज इट इज़ हमें आयरन मिल जाएगा, इम्प्योर फॉर्म में मिलेगा, किसी और मेटल के साथ मिलेगा तो हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको अलग करते हैं। तो इसी को बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ये और हालांकि हमारे सिलेबस से हट चुका है, बट फिर भी एक बार इसका थोड़ा सा बेसिक आइडिया ले लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ा जाए। तो बच्चों देखो, हमारे मेटल एंड नॉन मेटल की हमारी डेली लाइफ में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हमारे आसपास भी अभी इस टाइम इतने मेटल एंड नॉन मेटल हैं, शायद हमें आइडिया भी ना हो। तुमने सुना होगा हमारी बॉडी के लिए कैल्शियम कितना इंपॉर्टेंट है, जिंक इंपॉर्टेंट है, आयरन इंपॉर्टेंट है ना, कि तुमने देखा होगा कैल्शियम की गोली वगैरह भी आती है। कैल्शियम क्या एक मेटल, ये सब हमारी मेटल इवन बॉडी के लिए भी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी बोन्स की ग्रोथ के लिए, हमारे ब्लड की ग्रोथ के लिए, यानी कि हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए मेटल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। फिर बात कर लेते हैं नॉन मेटल, जैसे ऑक्सीजन वगैरह हमारी बॉडी के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ऑक्सीजन ना हो तो शायद हम सर्वाइव भी ना कर पाए ना, कि लाइक ऑक्सीजन क्या एक नॉन मेटल कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बात कर लो आयरन, कॉपर, सिल्वर वगैरह, ये कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेटल हैं। आयरन से पूरा हमारा घर का स्ट्रक्चर बना हुआ है, और ये तुम्हारी वायर सब ये मेटल से तो मिलके बनी होती है। अगर मान लो ये मेटल ना होते, क्या इलेक्ट्रिसिटी वगैरह होती, क्या हमारे घर बन पाते, क्योंकि घर भी तो अल्टीमेट आयरन के स्ट्रक्चर से बने होते हैं ना। और भी कार वगैरह में जो हमारे इंजन विंजन होते हैं, सब में तो ये मेटल नॉन मेटल का यूज़ हो रहा है। कि जैसे गाड़ी के अंदर मेटल की कितनी चीज़ें होती हैं ना, उसका इंजन विंजन लाइक, है ना। अगर बच्चों मेटल एंड नॉन मेटल ना होते तो शायद हमारे लिए सर्वाइव कर पाना भी डिफ़िकल्ट होता। और बच्चों जो भी हम ऑर्नामेंट्स वगैरह पहनते हैं, कि लाइक जो भी हम गहने वहने पहनते हैं, गोल्ड सिल्वर तांबा चांदी, ये भी तो सब मेटल का ही पार्ट है। और बाकी बच्चों कार्बन क्लोरीन, ये भी तो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दवाई वगैरह में कितनी सारी दवाइयाँ होती हैं, किसी के अंदर कार्बन होता है, क्लोरीन होता है ना, हाइड्रोजन, अलग अलग तरह के बच्चों उनके अंदर नॉन मेटल होते हैं। हमारी बॉडी में भी हड्डियाँ वगैरह जो बन रही है, जो हमारी मसल्स वसल बन रही हैं, किससे, कार्बोहाइड्रेट से बन रही है। कार्बोहाइड्रेट किससे बने होते हैं, कार्बन वगैरह से। और कार्बन हाइड्रोजन वगैरह क्या होते हैं बच्चों, नॉन मेटल। ठीक है, और हमारे प्लास्टिक वगैरह ये कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे घर में कितनी सारी प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं, वो भी किससे बना होता है बच्चों, प्लास्टिक के अंदर तुम्हारा क्लोरीन होता है, कार्बन होता है, ये सब चीज़ें होती हैं, है ना। जो तो है ना बच्चों, तो देख लो हमारी लाइफ में कि मेटल नॉन मेटल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़रा तुम अपने आसपास चीज़ों को ऑब्जर्व करके देखना कि हमारे आसपास कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है। मेटल बच्चों जनरली कौन सी होती है, हार्ड चीज़ें, है ना, कि लाइक आयरन हो गया, कॉपर हो गया, तांबा हो गया, है ना, सिल्वर हो गया। नॉन मेटल क्या होते हैं, जनरली गैसेस वैसेस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, है ना। तो ये जनरली नॉन मेटल के टाइप हैं। आई होप आप लोगों को थोड़ा थोड़ा तो आइडिया बच्चों लगा ही होगा। फिर हम बात करते हैं बच्चों एलिमेंट की। 9th क्लास में तुम पढ़ चुके होगे कि एलिमेंट क्या होते हैं, है ना बच्चों। 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एलिमेंट क्या होते हैं बच्चों। एलिमेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक एटम से मिलके बने होते हैं। जैसे गोल्ड एक एलिमेंट है, सिर्फ इसके अंदर किसका एटम होगा, गोल्ड का ही। ठीक है, अब जैसे आयरन है, आयरन एक एलिमेंट है, इसके अंदर किसका आइटम होगा, सिर्फ और सिर्फ पूरे आयरन के प्लेट में, या आयरन की कोई भी मान लो रोड है, कुछ है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आयरन का ही एटम होगा। ऑक्सीजन हो गई, ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है, क्योंकि किसके अंदर सिर्फ और सिर्फ किसका आइटम होगा, ऑक्सीजन का। तो बच्चों इधर से हमारी डेफिनेशन क्या निकल के आई, एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम।
एलिमेंट क्या है? एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम से मिलके बना होता है, ठीक है। और बच्चों तुम्हें मालूम होगा कि हमारे आसपास, हमारे अर्थ पे अभी कितने एलिमेंट नॉन है? अप्रॉक्स 118 के आसपास हमारे अर्थ पे एलिमेंट नॉन है ना, कि जो मतलब जनरली पाए गए हैं, जिसके अंदर से 94 तो मतलब नेचुरल हैं और बाकी बचे हुए मैन मेड है, कि हम लोगों ने बनाया है, ठीक है बच्चों। और पूरी जो पीरियोडिक टेबल है, और तुम जानते हो तो पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल इन 118 एलिमेंट से मिलके ही बनी होती है। और बच्चों शायद तुम्हें पता भी होगा कि हमारे जो अर्थ पे मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैं, फिर थोड़े कम अमाउंट में नॉन मेटल्स हैं, फिर उससे भी कम अमाउंट में मेटलॉइड है ना। कि मतलब एग्जांपल देख लो एलिमेंट्स के, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, आयरन हो गया, कैल्शियम, ऐसे कर करके टोटल 118 एलिमेंट हमारे पास हैं। बच्चों एलिमेंट कितने तरह के होते हैं? एलिमेंट होते हैं 3 तरह के, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड। मेटल्स कौन से बच्चों? जैसे आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, या तुम्हारा गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सब क्या है? मेटल। नॉन मेटल कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है बच्चों? नॉन मेटल। जनरली गैसेस वगैरह होते हैं, सॉलिड भी होते हैं कई कोई नॉन मेटल, डायमंड भी एक नॉन मेटल है, ठीक है। और बच्चों फिर आती है मेटलॉइड की बात। मेटलॉइड क्या होते हैं बच्चों? मेटलॉइड ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल के बीच में होती है, कि लाइक कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स की होती है, कुछ नॉन मेटल्स की होती है। और मेटलॉइड की प्रॉपर्टी कैसी होती है? इन दोनों के बीच की प्रॉपर्टी होती है ना, कि थोड़ी थोड़ी मेटल वाली प्रॉपर्टी शो करते हैं, थोड़ी थोड़ी नॉन मेटल वाली प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो बच्चों ये था हमारा आज का बेसिक इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। आप लोग ज़रा ऑब्जर्व करना कि हमारे आसपास कौन से मेटल, नॉन मेटल हैं, ठीक है। ये था बेसिक आइडिया। अब हम मंडे को आयंस वगैरह की बात करेंगे, एक बार आयंस वगैरह को आप लोग रिवाइज़ कर लेना, फिर हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के साथ, ठीक है बच्चों। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो आप लोग प्लीज़ बेझिझक पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।